आप सभी सम्मानित पाठकों का अभिनंदन। आज फिर एक सस्पेंस से भरी कहानी लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। ये एक बरसात की रात की कहानी है। आइए सुनते हैं। रात का वक्त है, जोरों की बारिश हो रही है। साय साय की आवाज़ करती तेज हवाएं पेड़ को झुकाने के लिए बेताब दिख रही हैं। बीच बीच में कड़कती बिजलियां बरसात को और भयावह बना रही हैं। इस भरी बरसात में शहर की बिजली गुल हो चुकी है। ईंट के बने कंपाउंड के बीचों बीच घर का डोरबेल बज उठता है। डोरबेल जब तीसरी बार बजता है तब बिस्तर पर सो रहे एक शख्स की नींद खुल जाती है। वह बिस्तर पर से उठते हुए आवाज़ देता है, देवीलाल, देवीलाल। जी जी मालिक। पास के बरामदे में सो रहा देवीलाल हड़बड़ा कर उठते हुए कहता है, मालिक देखो कौन है बाहर। देवीलाल बरामदे में रखे लालटेन को उठाकर दरवाजे की तरफ चल पड़ता है। दरवाजे के पास पहुंचकर वह पूछता है, कौन है। बाहर से आवाज़ आती है, डॉक्टर साहब हैं। देवीलाल दरवाज़ा खोल देता है। दरवाजे पर उसे रेनकोट में एक शख्स दिखलाई पड़ता है। वह उससे पूछता है, क्या बात है। वह शख्स कहता है, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। देवीलाल इस समय कौन है देवीलाल। उसकी बातें पूरी भी नहीं होती कि डॉक्टर साहब की आवाज़ आती है। देवीलाल शख्स से कहता है, आप यहीं ठहरिए, मैं मालिक से बात करता हूँ। देवीलाल डॉक्टर साहब के पास पहुंचकर कहता है, मालिक कोई आदमी आए हैं, कह रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त कहकर डॉक्टर कमरे से निकल पड़ते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर वे शख्स से पूछते हैं, क्या बात है। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, एक बार उसे देख लेते तो अच्छा रहता। वह शख्स हाथ जोड़कर कहता है, इतनी रात में और बारिश भी हो रही है, ऐसे में। डॉक्टर साहब कहते कहते रुक जाते हैं। फिर वे कहते हैं, ठीक है चलता हूँ। वे कमरे में चले जाते हैं। रेनकोट पहनकर मेज पर रखे एक छोटे से बॉक्स उठाकर दरवाजे के पास आ जाते हैं। तभी दीवार पर टंगी घड़ी 10 बार टन टन करके बंद हो जाती है। वे शख्स से पूछते हैं, तुम कैसे आए हो। जी मैं पैदल आया हूँ। शख्स उनसे बॉक्स लेते हुए कहता है। वे देवीलाल से गाड़ी की चाबी लाने को कहते हैं। देवीलाल चाबी लाकर उन्हें दे देता है। चाबी लेकर डॉक्टर साहब गाड़ी के समीप चले जाते हैं। गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठकर वे दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोल देते हैं। वह शख्स उनकी बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। गाड़ी स्टार्ट करके डॉक्टर साहब उसे रास्ता बताते रहने को कहते हैं। शख्स उन्हें रास्ता बताते जाता है। कुछ दूर जाने पर डॉक्टर साहब पूछते हैं, कहाँ रहते हो तुम। शख्स, पास में ही गांव है, करजान। अच्छा तुम करजान में रहते हो। करजान तो मेरे घर से 5 किलोमीटर होगा। तुम पहुँचे कैसे। इस बरसात में कोई सवारी मिली थी। डॉक्टर साहब हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब, सवारी कहाँ मिली, इसीलिए तो मैं आपके पास पैदल पहुँचा। शख्स आगे की तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर साहब तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। 2 दिन से उसे बुखार है। पास के एक दवा खाने से मैंने हाल बताकर उसे दवाएं दी, पर उससे उसे कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा। थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है। बारिश भी 2 दिनों से हो रही है। इस बारिश में उसे कहीं दिखाने कैसे ले जाता। गाड़ी तो है लेकिन कुछ दिनों से वह भी खराब पड़ी है। इस बारिश में कोई मैकेनिक भी आने को तैयार नहीं है। आज मैं दोपहर में ही शहर आ गया था, इस उम्मीद से कि कोई डॉक्टर मेरे साथ मेरे घर चल पड़ेंगे, पर हर किसी ने बारिश का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। फिर किसी ने आपके बारे में बताया तो मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आ गया। आपने मुझे निराश नहीं किया। फिर वह एक हवेली दिखाते हुए कहता है, इसके अंदर। डॉक्टर साहब गाड़ी को कैंपस के अंदर घुसा देते हैं। शख्स गाड़ी से बाहर निकलकर कहता है, आइए। वह डॉक्टर साहब को हवेली के अंदर
लेकर चला जाता है। हवेली में एक कमरे में उन्हें बिस्तर पर लेटी एक बूढ़ी औरत दिखती है। शख्स कहता है, ये मेरी माँ है। डॉक्टर साहब बॉक्स से आला निकालकर उनकी नब्ज की जांच करते हैं। उनके मुंह में थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर देखते हैं। इन्हें टाइफाइड है। 3 दिनों तक इन्हें एक समय इंजेक्शन देना होगा, जिसके बाद बुखार उतर जाएगा। इसके साथ 7 दिनों तक एक एंटीबायोटिक दवा दिन में 2 बार चलेगा, कहकर वे एक पुर्जा पर दवाई लिख देते हैं। फिर वे कहते हैं, इस वक्त तुम्हें दवा कहाँ मिलेगी? एक काम करो, गाड़ी की पिछली सीट पर एक डब्बा होगा, उसे लेकर आओ। शख्स थोड़ी देर में डब्बा लेकर आ जाता है। डॉक्टर साहब डब्बे से इंजेक्शन और सिरिंज निकालकर उन्हें इंजेक्शन दे देते हैं। वे शख्स को कुछ गोली और इंजेक्शन देते हुए कहते हैं, इसे रख लो। गोली दिन में 2 बार देना और इंजेक्शन मैं खुद आकर दे जाऊंगा। शख्स, आप कल कब आएंगे? इंजेक्शन 24 घंटे में एक बार पड़ता है, इस लिहाज से मैं कल रात 9 बजे आऊँगा, कहकर डॉक्टर साहब यहाँ से निकल जाते हैं। दीवार पर टंगी घड़ी 9 बार टन टन की आवाज़ करके शांत हो जाती है। उसके शांत होते ही टेलीफोन की घंटी घनघना उठती है। डॉक्टर साहब टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कहते हैं, हेलो। दूसरी तरफ से शख्स की आवाज़ आती है, डॉक्टर साहब आप अभी तक आए क्यों नहीं? डॉक्टर साहब थोड़ी आश्चर्य करते हुए पूछते हैं, कहाँ? शख्स, जहाँ आप कल रात में आए थे, हवेली में। ओह, मैं तो भूल ही गया था, अभी आ रहा हूँ, कहकर डॉक्टर साहब रिसीवर क्रेडिल पर रख देते हैं। तीसरे दिन इंजेक्शन देने के बाद वे शख्स से कहते हैं, बुखार अब उतर चुका है, अब इन्हें इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, दवा देते रहना, 4 दिन बाद मैं इन्हें देख जाऊंगा। डॉक्टर साहब आपकी फीस और दवाई के पैसे कितने हुए? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं ले लूँगा, कहकर डॉक्टर साहब हवेली से निकल जाते हैं। 4 दिन बाद डॉक्टर साहब मीठापुर गांव पहुंचते हैं। वे सप्ताह के अंत में शहर के किसी एक गांव में जाकर मरीजों का मुफ्त में इलाज किया करते हैं। गांव से लौटते वक्त उन्हें याद आता है कि करजान में उस बूढ़ी औरत को देखना है। इस वक्त शाम के 4 बजे हैं। वे सोचते हैं कि करजान तो रास्ते में ही है, क्यों न इसी समय उसे देख लिया जाए। देखना ही तो है, अब तक तो वो ठीक भी हो चुकी होगी। वे ड्राइवर से करजान चलने को कहते हैं। ड्राइवर गाड़ी को करजान की तरफ मोड़ देता है। हवेली के पास पहुंचकर वे ड्राइवर से गाड़ी रोकने का इशारा करते हैं। वे गाड़ी से उतरकर हवेली के कंपाउंड में घुस जाते हैं। साथियों, अगर यहाँ तक कहानी सुन ली है तो पूरी सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। वे दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे की सीकरी से दरवाजे को पीटते हैं, लेकिन न तो दरवाज़ा खुलता है और न ही अंदर से किसी की आवाज़ आती है। फिर उनकी नज़र दरवाजे के नीचे लगे ताले पर पड़ती है। ताला देखकर वे मन ही मन कहते हैं, ये लोग कहाँ चले गए? क्या बात है बाबूजी? आवाज़ सुनकर डॉक्टर साहब पीछे की तरफ देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ एकटक से देखे जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये ताला क्यों बंद है? ये लोग कहीं गए हैं क्या? बूढ़ा आदमी, कौन लोग? वही लोग जो उस हवेली में रहते हैं, माँ बेटे। कौन माँ बेटे? वही माँ जो कुछ दिन पहले बीमार थी, जिसका इलाज मैं कर रहा था। ये कब की बात है? 3-4 दिन पहले की। आप कौन हैं? मैं इस हवेली की देखरेख करता हूँ, मेरा नाम बंसी है। तब तो तुम्हें सब पता ही होगा, कहकर बंसी चाबी से ताले को खोल देता है। दरवाज़ा खोलकर वह अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे डॉक्टर साहब भी चले जाते हैं। डॉक्टर साहब देखते हैं कि हवेली के अंदर जहाँ तहाँ मकड़े का जाला है। वे एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, उस कमरे में ले चलो। बंसी उस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। कमरे के अंदर थोड़ा अंधेरा दिखता है। वे बंसी को लाइट जलाने को कहते हैं। यहाँ लाइट है क्या? कहाँ? लाइट तो कटे बरस बीत गए, बल्ब तो हैं पर जलते कहाँ हैं, कहते हुए बंसी खिड़की खोल देता है।
बाहर से आती रोशनी में बिस्तर दिख जाता है जिस पर बीमार बूढ़ी औरत पड़ी रहती थी। वे कहते हैं इसी बिस्तर पर तो वो लेटी रहती थी, कमरे में बल्ब भी जला करता था। चलिए बाबूजी बाहर चलते हैं, कहते हुए बंसी खिड़की का पल्ला लगा देता है। सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त डॉक्टर साहब की नज़र दीवार पर टंगी कुछ तस्वीरों पर चली जाती है। 2 तस्वीरों को बारी बारी से देखते हुए कहते हैं यही तो थे वो। बंसी की तरफ देखते हुए कहता है ये मालकिन है, जमींदार साहब की पत्नी, और दूसरा प्रताप का फोटो है, मालिक के इकलौते पुत्र। अब कोई भी इस दुनिया में नहीं है। हवेली के बाहर निकलते हुए वे मन ही मन कहते हैं ये कैसे हो सकता है। वे गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से घर चलने को कहते हैं। रात के 9 बजे घड़ी 9 बार टन टन की आवाज़ करके शांत हो जाती है। उसके शांत होते ही टेलीफोन की घंटी बज उठती है। रिसीवर उठाकर डॉक्टर साहब कहते हैं हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है डॉक्टर साहब आप अभी तक आए क्यों नहीं। कौन बोल रहा है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है हम जानते हैं कि आप यहाँ नहीं आएंगे, आपकी फीस आपकी गाड़ी की सीट पर रखी है। डॉक्टर साहब आज से 5 साल पहले मेरी माँ की मौत टाइफाइड से हो गई थी। हमें तेज बुखार था, 3 दिनों से हम लोग बुखार से तप रहे थे। उतने में ही दिनों में जोरों की बारिश भी हो रही थी। हमारे फैमिली डॉक्टर देश से बाहर गए हुए थे। मैंने न जाने टेलीफोन से कितने डॉक्टर को कांटेक्ट किया, पर सबने बारिश का हवाला देकर घर आने से मना कर दिया। घर में गाड़ी तो थी पर वह भी स्टार्ट नहीं हो पाई और उसी रात हम दोनों की मौत हो गई। उस समय अगर मैंने आपको फ़ोन किया होता तो हम सब बच गए होते। इतने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें सीट पर एक लिफाफा दिखता है। कहानी ख़त्म हो जाती है। साथियों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों को ज़रूर साझा करें।